आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन हमारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए सुनाया बड़ा फैसला। किसानों ने फैसले का किया स्वागत। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर बोले चढ़ूनी। कुरुक्षेत्र में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम में नशा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। कॉस्मेटिक को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। 1125 नशीले कैप्सूल किए बरामद। कुरुक्षेत्र में सीआईए-1 की टीम की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान जबरा गैंग के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में छुपे थे बदमाश। मुठभेड़ में एक बदमाश की टांग पर लगी गोली। पानीपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 8 से 10 लोगों को कुचला। 2 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस कर रही मामले की जांच। अंबाला में लोकल रूट बसों का संचालन हुआ शुरू। बसों का आम जनता उठा रही भरपूर लाभ। बाजारों के जाम को ध्यान में रखते हुए चलाई मिनी बस। अब खबरें विस्तार से। हाई कोर्ट ने 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर शंभू मोर्चे पर मौजूद किसानों ने फैसले का स्वागत किया और कहा वे दिल्ली कॉल पर अटल हैं। किसानों का कहना है कि बॉर्डर को बंद हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था। यह कोर्ट ने अपने ऑर्डरों में बता दिया है। आपको बता दें कि अंबाला में हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए हैं। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं हरियाणा सरकार को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो बैरिकेड आपने लगाए हैं उन्हें खोल दिया जाए, रास्ते को साफ कर दिया जाए, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो केंद्र से है, तो उनको दिल्ली जाने की जो छूट है वो दी जाए। और किसानों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है स्थिति कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने सेंटर की सरकार के कहने पर रोक रखा था, और जो कि बिल्कुल पंजाब की सरहद के अंदर रास्ता रोक रखा था। तो इस बात से हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि रास्ता किसानों ने नहीं बीजेपी सरकार ने बंद किया था। क्या रणनीति रहने वाली है आगे की रणनीति ये है कि अभी दोनों फोरमों की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद हम पूरे जो कोर्ट के आदेश हैं उनको पढ़ेंगे। जितना हमें भी आपके मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पर ही जानकारी मिली है कि जो शुभकर्ण सिंह शहीद हुए थे उनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और किसी जज के एसपी को इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड लगाया गया है। तो और जैसे ही उन्होंने जानकारी दी है कि किसान दिल्ली जा सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार है और वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच कर सकते हैं, तो हमारा आगे का ये जो कार्य है वो तत्पर रहेगा। देखो, सब तो पहला तो मैं मनजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रेजिडेंट भारतीय किसान मजदूर यूनियन, जो अज मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे ने भी ये रास्ता खोलिया जाए। जो असी शुरू तो कहते आए हैं भी जिहड़ा रास्ता बंद कराया होया हैगा हरियाणे की बीजेपी सरकार ते सेंटर की बीजेपी सरकार ने कराया होया, वो अज क्लीयर हो गया। नहीं अज तक सानू बदनाम करी गए ने बैठिया भी किसानों ने सड़कां रोकतियां, किसानों ने रास्ता रोकदा, जिहदे बारे सानू बहुत बार थोड़े माध्यम राही ये कहना पिया, थोड़े माध्यम राही कहना पिया भी ये रास्ता असीं नहीं रोकिया हैगा, हरियाणे की सरकार ने रोकिया, जो अज कोर्ट वालों क्लीयर हो गया। रणनीति यह है भी असीं हुण दोनों फोरमां ऑर्डर दीयां कापियां लवांगे, ऑर्डर दीयां कापियां लै के उत्ते फैसला लवांगे, बह के पढ़ के भी की लैणा। उस तो बाद एक गल यह है भी दिल्ली जिहड़ा जाना असीं, दिल्ली की साडी काल हैगी है। दिल्ली की पहला 13 तरीक तो भी सीगी, 21 नूं भी, पर असीं उदों रोकिया काहतों सीगा, इत्थे काहतों रुके सीगे भी जिहड़ा माहौल है सखावा हो जे, उस तो बाद असीं दिल्ली जावांगे। अज जिद्दां कोर्ट तो ऑर्डर होए ने, सानू उम्मीद है भी जिहड़ी हरियाणे की सरकार है जिन्हें पहला रोकिया भी हुण नहीं रोकूगी, दिल्ली 'च सानू सरकार कोई सेफ थां दे के उत्थे बैठण नूं लूगी, जिद्दां रामलीला ग्राउंड है हो रहा है।
वहीं शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को आदेश मानना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज आदेश दे दिया है हरियाणा सरकार को कि शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते में खाली करवाया जाए। हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद हैं। आप तक भी आदेश पहुंच गया होगा, किस तरीके से देखते हैं इस आदेश को? मैं सुबह का बिजी था, आपने ही बताया है, और मैं इस आदेश को अच्छा आदेश मानता हूं, क्योंकि सरकार को सड़क रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने सड़क पे पक्की सीमेंटेड दीवार कर दी है, किले लगा दिए हैं, तो हाई कोर्ट ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। और हरियाणा सरकार को हम पहले भी राय दे चुके हैं कि आपको ये रोड खोल देना चाहिए, और अगर उनको ये खतरा है कि आंदोलनकारी को गड़बड़ करेंगे तो उनसे बातचीत करके भी मसले को सुलझाया जाए। सिर्फ सरकार ने रास्ता थोड़ा ना रोका है, जो आंदोलनकारी बैठे हैं उन्होंने भी तो रास्ता रोका। ना, गलतफहमी है। चलिए मौके पे इतनी मोटी दीवार की है इन्होंने। नहीं, सरकार को तो इस बात की आशंका है ना कि अगर वो तोड़ दिए तो फिर किसान फिर आगे बैठ जाएंगे। तो वो शंका में इतनी मोटी दीवार कर देंगे, वो शंका में तो केस बरी होता है। शंका में वो इतनी मोटी दीवार करके सड़क को रोक के बैठ जाएंगे। तो हल निकलना चाहिए मसले का। नहीं दिया तो हल निकालें, बातचीत से कौन रोकता है? हल निकालें। ये क्या हाल है कि भाई जो इधर आएगा हम इतनी मोटी दीवार करेंगे, सड़क को रोक देंगे, किले बिछा देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? उनको तब कहें अगर सरकार रास्ता खोल दे और वो सड़क पे बैठे, फिर तो उनको कहें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी उनसे बात की थी, उनके शीर्ष नेतृत्व से बात की थी, उन्होंने समर्थन नहीं लिया। वो तब की बात है जब शुरू में आंदोलन हुआ और शुरू में उन्होंने मोर्चे लगाए, तो तब मैं उनके पास गया था, पंधेर साहब के पास भी गया था, डलेवर साहब के पास भी गया था। हमने प्रस्ताव रखा था कि देश के सारे किसान संगठन जितने दिल्ली में बैठे थे ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएं। उनका जवाब ये था कि नहीं, जो लोग राजनीति में कोई हिस्सा लेते हैं उनको हम अपने बीच में नहीं मिलाएंगे। बताइए, लेकिन आप सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपकी नजदीकियां हैं। बताइए कब गया था हुड्डा के साथ? हुड्डा तो कहता है तू सुरजेवाले का है, कभी कहता है तू शैलजा का है। लेकिन आपने कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको सीट दे रहे थे। नहीं, उन्होंने बुलाया था, मैं नहीं गया था। मैंने तो जाने से इनकार कर दिया, तुम्हारी जगह पे नहीं जाऊंगा, कॉमन जगह पे मिली है, तुम्हारी जगह पे नहीं जाऊंगा। तो जब मिले तो उन्होंने ये कहा कि हम कुरुक्षेत्र सीट आपको देना चाहते हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा ने ठीक है, बाद में धोखा कर लिया। उनको ये डर था कि अगर इसने, पार्टी तो बढ़ाई हुई है, अगर इन्होंने लोकसभा में सारी सीटों पे आदमी खड़ा दिए तो ये तुम्हारा नुकसान कर देंगे, इसलिए उन्होंने मेरे को गुमराह कर दिया। तो अब विधानसभा चुनाव में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की क्या भूमिका रहेगी? सब सीटों पे अपने आदमी खड़े करेंगे। पार्टी बढ़ा लिया, संयुक्त संघर्ष पार्टी का नाम है, ऑटो का निशान है, ऑटो का। ऑटो, और खुद 3 व्हीलर बोलते हैं। खुद उस ऑटो पर कहां पर सवार होंगे? अरे भाई, हमें तो कहीं पे सवार कर ले, हम तो छोटे से आदमी। पेवा में चर्चा है काफी। देखिए, चर्चा तो अभी शुरू हुआ है, प्रचार शुरू किया है, तो अभी जैसे जैसे होगा चर्चा तो तभी होगी जब कहीं ग्राउंड पे काम होगा। अभी कल से शुरू। लेकिन उस एक आखिरी सवाल, क्या उस गठबंधन में हाथी भी होगा, चश्मा भी होगा और ऑटो भी होगा, या ऑटो अलग से अपनी अकेले में सवारी करेगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है, सारा भविष्य की गर्भ में है, कुछ भी हो सकता है, ये तो हालातों के ऊपर निर्भर करता है। वर्ड पंजाबी के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। शंभू बॉर्डर काफी समय से बंद है, जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं, जिससे अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को भी राहत मिली है। कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि हमें शंभू बॉर्डर खुलने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि शंभू बॉर्डर को बंद हुए 6 महीने के लगभग हो गए हैं। इससे कपड़ा मार्केट बहुत अधिक प्रभावित हुई है। शंभू बॉर्डर बंद होने से बाहर से ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे उनके व्यापार में काफी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा था। तो ये आज जो न्यूज़ आई है कि माननीय हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि भाई ये शंभू बॉर्डर जो खुल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं
हाई कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। और उसके बाद हमारी जो जन जागृति संगठन था, जो पिछले काफ़ी टाइम से इस काम के लिए लगा हुआ था, उनको बधाई दूंगा और अपने व्यापारियों को बधाई दूंगा कि जिन्होंने जन जागृति संगठन पे हमारा जो बंद का आह्वान किया था, आज हमारा वो बंद सफल रहा। क्योंकि इस बॉर्डर से हमारा व्यापार जो था वो पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। हर व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान था, तो हर तरफ उसने गुहार लगाई। आखिर में हमारे माननीय हाई कोर्ट ने जो है इसको सुना और अब बॉर्डर जो है खोलने का उन्होंने आदेश दिया। आज बहुत खुशी है। ये तो दिवाली जैसा काम हो गया। दिवाली तो हम मनाते हैं ना, तो दिवाली बहुत तंग बैठे हैं। कपड़ा मार्केट में बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। कपड़ा मार्केट क्या है, सारी मार्केटों में, मनियारी वाली मार्केट में, हर जगह बहुत ज्यादा नुकसान है। तो व्यापार में तो हमें बहुत खुशी वाली बात है। तो इसको जल्दी से जल्दी एक हफ्ते में लागू हो जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हम धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का, जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसका। 5 महीने के लगभग का समय हो गया ना, कैसे देखते हैं? 5 महीने जी बहुत मुश्किल से गुजरे हैं जी, हमें पता है। आधी दुकानें तो फेल होने के कगार में आ गई हैं। तो बहुत मतलब नई जान आ गई कपड़ा व्यापारी भाइयों में। ये खुलने से व्यापारी भाइयों में जान आ गई है। बहुत बढ़िया बात है। मालिक इसे जल्दी जल्दी एक हफ्ते में हो जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए आज 6 बजे तक मतदान किया गया। मतदाताओं ने इस दौरान काफी उत्साह मतदाताओं में देखा गया। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक देहरा में 63%, हमीरपुर में लगभग 65% और नालागढ़ में 75% वोटिंग की गई। हिमाचल की 3 सीटों पर 6 बजे तक मतदान हुआ और मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। 5 बजे तक नालागढ़ में सबसे अधिक 75% मतदान हुआ और देहरा में लगभग 63% मतदान हुआ। इसके साथ ही हमीरपुर में भी 65% मतदान हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष विशाल खूबड़ के कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा की सैनी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सभी साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष बलबीर सैनी जी और जिला अध्यक्ष खूबड़ जी, विशाल खूबड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में आज पूरा हरियाणा चिंतित है, उसके बारे में बात करने के लिए आज आप सबके समक्ष यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। हरियाणा में हर रोज़ व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही, खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर रोजाना खबरों में छाई रहती है। पुलिसकर्मी को जिस तरीके से सरेआम गोली मारी गई, एक एएसआई को, उस घटना ने पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, सरकार के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। कल जो घटना हुई है, परसों शाम को, सोमवार को शाम को, रात को बीजेपी नेता के यहाँ पर सरेआम गोलीबारी की गई और इससे ये स्पष्ट समझ में आता है कि जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश में आम आदमी किस तरह से सुरक्षित हो पाएगा। कई सारी घटनाएं इससे पहले भी, ये बीजेपी नेता के यहाँ जो फायरिंग हुई उससे पहले भी, रोहतक में फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हिसार में ऑटो मार्केट में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई, 40-50 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद फिरौती मांगने की घटना हुई, करीब 30-40 राउंड वहां पर फायर किए गए और पूरे प्रदेश में जो मेरे पास अभी तक जानकारी है 7 जिलों के अंदर ये फिरौती गैंग फैल चुका है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जो पीड़ित है वो पुलिस को सूचित तक नहीं करते हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। ऐसा भय पैदा कर दिया गया है पूरे हरियाणा के अंदर। कुरुक्षेत्र की सीआईए 1 की टीम ने सेक्टर 10 में मुठभेड़ के दौरान जबरा गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यहां ये बदमाश एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में छिपे हुए थे। मुठभेड़ में एक बदमाश के टांग में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
आरोपियों से 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 5 मैगजीन और 28 कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र की CIA 1 टीम की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान जबरा गैंग के 4 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में ये बदमाश छुपे हुए बैठे थे। मुठभेड़ में एक बदमाश की टांग पर भी गोली लगी, जिसका उपचार फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। पिछले दिनों कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर फायरिंग की घटनाएं सामने आई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ज़िले के अंदर जितने भी पुराने एक्टिव गैंग्स हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए सभी CIA टीम्स को और SHOs को हिदायत दी गई थी। और उसी संदर्भ के अंदर हमारी CIA 1 की टीम, जो कि इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में, उनने और उनके साथी प्रवेश के इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक बड़ी घटना को जो गैंग अंजाम देने वाला था उसको रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारी CIA की टीम के पास एक मुखबरे ख़ास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति सेक्टर 10 के एक जो निर्माण अधीन मॉल है वहाँ पे एकत्रित होकर और एक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। पानीपत में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसमें 8 से 10 लोगों को कुचला। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि पानीपत के शिवा पास रेलिंग क्रॉस करते हुए यह हादसा हो गया। दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें महिलाओं सहित 10 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रोहतक PGI में रेफर किया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें, पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस तेज रफ्तार कार ने 8 से 10 लोगों को कुचल डाला, जिनका जो उपचार है वो फिलहाल हॉस्पिटल में किया जा रहा है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जैसे ही राइट में किया तो रेलिंग क्रॉस करके जो लोग पब्लिक आ रही थी अचानक आगे और मेरे साथ हुए। मेरे से गाड़ी कंट्रोल नहीं, इतनी नज़दीक थे वो कि नहीं हो। घटना के बाद आप खुद घटना के बाद मैं उनको पेशेंट को जिनको चोट लगी मैं खुद उठा के ले आया हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और तब से मैं यहीं हूँ। करने के लिए खड़े थे 20-25 आदमी और कार वाला आया और सीधा घुमा करके मार दिया। 20-25 आदमी मारे। हाँ, एक तो सीरियस भी है बेचारा। मेरी घरवाली का पैर फ्रैक्चर है और मेरा पैर। कितने लोगों को चोट? 20-25 आदमी थे जी। कार वाला भाग गया? कार वाला आया है, पकड़ा गया था, वो आ गया अपने आप ही यहाँ पे आया है। यहाँ मिला है, पुलिस वालों से मिला। क्या बात हुई? कहाँ से आए थे आप लोग? मैं तो धूप सिंह नगर से जा रहा था, भाई के लड़के का जन्म। बरसाती सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का रहता है, जिसमें डेंगू और मलेरिया प्रमुख है, जिनके केस बरसातों में बढ़ने लगते हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग जहां अपने स्तर पर काम कर रहा है, वहीं लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग ने सावधान रहने और आसपास साफ सुथरा रखने और इलाके में पानी न जमा होने की सलाह दी है। जैसे बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन को देखते हुए डेंगू, मलेरिया और बाकी जो मच्छर जनित जो रोग हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। हम हर साल देखते हैं कि जो हमारे लो लाइन जहाँ पर प्लॉट में पानी खड़ा होता है, ठीक है, या लोग जो घरों पे छतों पे टायर पड़े होते हैं, टूटे फूटे बर्तन पड़े होते हैं, कूलर हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम डाटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लार्वा जो पाया जाता है, जो फ्रिज की जो पीछे ट्रे होती है जहाँ पर उसके जो कंप्रेशर के ऊपर पानी डलता रहता है बूंद बूंद, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्वा जो हमारी टीम को मिलता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जो हमारे जनता है अम्बाला की, उनसे अपील करना चाहूँगा कि अब हमें डेंगू के लिए समझना होगा, और डेंगू को अगर हम
रोकथाम कर सकते हैं या उसको काट सकते हैं जड़ से, तो उसका तरीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लार्वा को ना पनपने देना। लार्वा से मतलब हमारा ये है कि जब भी कोई मच्छर है, मच्छर की स्टेजेस हैं कि पहले वो उसका जो है एग स्टेज होता है, जो अंडा बनता है उसका, ठीक है, जो मादा जो हमारी एडिस मच्छर है उसके जो अंडे रहते हैं, और उसके साथ में उससे नेक्स्ट स्टेज जो है वो लार्वा की स्टेज है, जो वो एक बेस्ट समय है कि जब उसको पानी को खत्म डिस्ट्रॉय करके, पानी को खाली करके उस लार्वा ही स्टेज पर मच्छर को खत्म किया जा सकता है। अगर वो एक बार मच्छर बन गया तो हमारे लिए उसको डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव बिजलपुर थाना मुलाना के केमिस्ट सुरेश को 1125 नशीले कैप्सूलों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत ये कार्रवाई की गई है। गांव बिंजलपुर थाना मुलाना में पहुंचे तो वहां पर हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके से शेखर सन ऑफ अशोक कुमार, जो कि कहीं पे केमिस्ट है लेकिन बिंजलपुर अड्डे के पास नशे के कैप्सूल और दवाइयाँ इत्यादि की बिक्री करता है। तो उस इन्फॉर्मेशन पे NDPS एक्ट के तहत सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए DSP बराड़ा सुरेश कुमार जी को मौके पे आने के लिए निवेदन किया गया और उनकी उपस्थिति में, उनके निर्देशन पे जब उसको सर्च किया गया तो उसके पोजीशन से हमें 75 पत्ते नशीली दवाइयों के, जिनमें प्रत्येक पत्ते में 15 गोलियां हैं, तो टोटल 1125 नशीली गोलियां, जिसके अंदर एल्पोजैम नाम का साल्ट है, ये रिकवर। आर्य कॉलेज की 3 छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग खेलों में भाग लेकर अपने कॉलेज के साथ साथ पानीपत जिले का नाम भी रोशन किया है। आज कॉलेज प्रांगण में इन तीनों छात्राओं का कॉलेज में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कॉलेज प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों के साथ साथ कॉलेज प्राचार्य और प्राध्यापकों ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कॉलेज की प्रबंधक समिति ने तीनों छात्राओं को 5100 रुपए देकर भी सम्मानित किया। आर्य PG कॉलेज पानीपत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे कॉलेज की 3 बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास रचा है। बेटी अन्नू मलिक जो BCom 1 की छात्रा है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हैंडबॉल में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो निश्चित तौर पर स्पेन में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई और ये बेटी आज ही पानीपत जो है पधारी है। तो बहुत बहुत पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से बेटी अन्नू मलिक को, इसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ बेटी तन्नू राठी जो है वॉलीबॉल की प्लेयर है, BA सेकेंड ईयर की, और ये अंडर 18 में इंडिया को इसने रिप्रेजेंट किया है और ये अंडर 18 में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और अब अंडर 20 में एशियन चैंपियनशिप जो चाइना में हुई है वहाँ पर अपने देश का इसने प्रतिनिधित्व किया है। इस बेटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसके पेरेंट्स को, इसके सभी परिवार के सदस्यों को। इसी के साथ साथ बेटी प्रेरणा रावल जो है ये अंडर 18 में थाईलैंड में जो है एशियन चैंपियनशिप हुई वॉलीबॉल की, वहाँ पर इसने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। तो ये तीनों छात्राएं बहुत मेहनती हैं, बहुत सिंसियर बेटियां हैं और आप सभी जानते हैं कि बेटियां इस समय देश का मान जो है बढ़ा रही हैं। तो मैं पूरे आर्य कॉलेज फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी इनके टीचर्स को, राजेश जी, राजेंद्र, सभी जो है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा रोडवेज बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस में सवार 3-4 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। हादसा इतना भयानक था कि हरियाणा रोडवेज बस का टायर डीजल टैंक तक फट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तरफ से आ रही थी और नूह आ रही, तो इसमें बस वाले की कोई गलती नहीं है। ये एकदम से ट्रोलर वाले ने इसमें बस में मारी है टक्कर। ये अब आपके सामने ही है, आपको दिख रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, डैमेज है। और सवारी बस ये है कि सवारियों को किसी के चोट नहीं है, ड्राइवर भी कंडक्टर भी सेफ है।
एकदम से कट मारा है इसने। और तो ये जो है इधर आया डब्बा, जैसे तो मैं परिचालक हूँ हरियाणा रोडवेज नूर से। अब मैं तो टिकट बना रहा था अंदर, जो कंकर गाड़ी से सवारी भरी थी, लेकिन जो सवारियां हैं वो बता रही थी कि ये जो बस वाला चल रहा था ना, इसलिए डंपर वाले ने आके एक साइड में वो टक्कर मारी एकदम। तो अगर वो ये सब बसने वाले ने बहुत वो की है कि ताकि बहुत सवारियों को बचाया है। अगर मान लीजिए नीच साइड में नहीं ले तो और जन कितना नुकसान होता। ये डंपर वाले की गलती है इसकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।